नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। 12 बज चुके हैं और इस बुलेटिन में हम सारी खबरें डिटेल में आप तक पहुंचाए, ब्रेकिंग खबरें भी पहुंचाए। उससे पहले टॉप 50। विपक्षी सांसदों ने संसद में नोटबंदी के खिलाफ गांधी की प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। विरोध जताने वालों में राहुल गांधी भी शामिल। 2 दिन की छुट्टी के बाद राज्यसभा में आज फिर विपक्ष का हंगामा। नोट बैन पर पीएम से बयान देने और जेपीसी जांच की मांग की है। हंगामे के बाद राज्यसभा और लोकसभा स्थगित। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सरकार की बदइंतजामी पर उठाए हैं सवाल। कहा, नोट बैन पर 26 बार जारी हुआ नोटिफिकेशन, लोगों के पास पैसे नहीं। एसपी सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, नोट बैन से सारे देश में हालात खराब है, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, बड़े पैमाने पर लोग विरोध कर रहे हैं। विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में की मोदी के खिलाफ नारेबाजी। वेंकैया नायडू ने जताया विरोध। कहा, पीएम के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अनुचित। नोट बैन को लेकर बेअसर दिखा विपक्ष का भारत बंद। देश भर में रोजाना की तरह बाजार और सड़कों पर नजर आए लोग। कोलकाता में भी नहीं दिखा बंद का खास असर। लोग रोजमर्रा के काम के लिए घरों से बाहर निकले। सड़कों पर बसें और टैक्सियां भी नजर आई। इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कुछ जगहों पर प्रदर्शन किया। नोटबंदी के विरोध में नारेबाजी भी। भारत बंद के विरोध में बीजेपी ने मोर्चा संभाल लिया है। कार्यकर्ताओं ने मनाया जन आभार दिवस। नोट बैन का समर्थन करने वालों को भेंट किए फूल। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया भारत बंद का विरोध। सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। कांग्रेस ने कहा, भारत बंद को लेकर बीजेपी ने गलत प्रचार किया है। भारत बंद के पक्ष में नहीं है कांग्रेस, काले धन की लड़ाई में सरकार के साथ है। नाभा जेल ब्रेक में फरार आतंकी हरमिंदर सिंह मिंटू गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब और दिल्ली पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में दिल्ली से हुई है गिरफ्तारी। खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का चीफ है हरमिंदर सिंह मिंटू। पटियाला की नाभा जेल से फरार 6 कैदियों में शामिल था। नाभा जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड परमिंदर भी पकड़ा गया है। कैदियों को भगाने के लिए मुहैया कराई थी गाड़ी। कल यूपी के शामली से गिरफ्तार हुआ। नाभा जेल ब्रेक में पाकिस्तान की साजिश संभव हो सकती है। डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने कहा, आतंकवाद को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। नाभा जेल से फरार बाकी कैदियों की तलाश तेज हो गई है। कई राज्यों में हाई अलर्ट, स्पेशल टीम चला रही है सर्च ऑपरेशन। जेल से भागने वाले कैदियों में गैंगस्टर विकी गोंडर, गुरप्रीत सेखो, नीता देओल और विक्रमजीत का भी नाम शामिल है। सूचना देने पर 25 लाख रुपए का इनाम। घटना के बाद गैंगस्टर विकी गोंडर के परिवार वालों का बयान आया। कहा, विकी से किसी तरह की कोई बात नहीं आई, कोई बात नहीं हुई, कोई खबर नहीं। नाभा जेल ब्रेक का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया है। 2 गाड़ियों में जाते दिख रहे हैं अपराधी। गाड़ी का दरवाजा खुला दिख रहा है। नाभा जेल ब्रेक पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्री राजनाथ ने कहा, केंद्र करेगा पूरी मदद। कांग्रेस से पंजाब सरकार की माथे मड़ गई है नाभा जेल ब्रेक की जिम्मेदारी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, कैदियों को भगाने में सरकार का हाथ है। एंटी टेररिज्म फ्रंट के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने जेल ब्रेक पर जताई है चिंता। जेलों की सुरक्षा केंद्रीय सुरक्षा बलों के हवाले करने की मांग की है। पंजाब के पटियाला में फरार कैदियों की तलाश में लगी पुलिस की गोलीबारी में 1 महिला की मौत हो गई है। 2 जख्मी हैं। पिकेट पर कार नहीं रोकने पर मारी गोली। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ है। 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर आ रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। रेड एफएम के फेज 3 लाइसेंस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने लाइसेंस पर सवाल उठाए हैं। कहा, सरकार की सिक्योरिटी क्लियरेंस पॉलिसी साफ नहीं है। देश के कालेधन के बाद अब विदेशी ब्लैक मनी पर सरकार की नजर। स्विस बैंक में कालाधन रखने वाले कुछ और नामों का खुलासा। स्विस सरकार ने सौंपे कुछ और नाम। आईडीएस के तहत ब्लैक मनी घोषित करने वालों को टैक्स चुकाने की चेतावनी। 30 नवंबर तक जमा करानी होगी पहली किश्त, वरना नहीं मिलेगा योजना का फायदा। 2 दिन की छुट्टियों के बाद आज फिर खुलेंगे बैंक। शनिवार रविवार बैंक बंद होने से एटीएम पर लगी रही है कतारें। कई एटीएम में कैश ही नहीं। देश के सभी हवाई अड्डों की पार्किंग में आज रात 12 बजे के बाद से कैशलेस पेमेंट सिस्टम लागू हो जाएगा। लोग डेबिट और क्रेडिट कार्ड से कर सकेंगे भुगतान। सतलुज यमुना लिंक विवाद पर आज राष्ट्रपति से मिलेगा हरियाणा का प्रतिनिधि मंडल। डेलीगेशन में हरियाणा के सभी दलों के नेता मौजूद रहेंगे। सीएम मनोहर लाल करेंगे अगुवाई।
समाजवादी पार्टी के महासचिव अमर सिंह का यूपी सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, एक मंत्री के इशारे पर मुझे जेल भेजने की साजिश हो रही है। पार्टी में घुटन महसूस कर रहा हूं। पत्रकार राजदेव रंजन मर्डर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। केस को बिहार से दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग है। राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन की तरफ से अर्जी दी गई है। टाटा केमिकल्स और टाटा स्टील के बोर्ड से हटाने के प्रस्ताव को चुनौती देंगे साइरस मिस्त्री और वाडिया मिस्त्री ने दोनों कंपनियों को भेजा नोटिस। ईजीएम से पहले अपनी बात रखने की मांग। विजय माल्या के निजी लग्जरी प्लेन की 28 और 29 नवंबर को फिर लगेगी बोली। 535 करोड़ रुपए की वसूली के लिए सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने आयोजित की है नीलामी। फिर भूकंप से हिला नेपाल। सुबह 5 बजे आया 5.2 की तीव्रता का भूकंप। बिहार पश्चिम बंगाल में भी झटके महसूस किए गए। अभी तक जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। दिल्ली महिला आयोग के सदस्य सचिव पद पर अलका दीवान की तैनाती पर केजरीवाल ने सवाल उठाए हैं। एलजी को चिट्ठी लिखकर फैसले को असंवैधानिक बताया है। फौरन हटाने की मांग की। दिल्ली में ठगी के आरोप में सब इंस्पेक्टर सुधीर राठी को 1 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। पुराने नोट बदलने का झांसा देकर व्यापारी से 18 लाख रुपए लूट लिए थे। विवादित इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक पर एनआईए ने और कसा शिकंजा। जाकिर और उसके सभी सहयोगियों के फोन डिटेल्स की जांच जारी है। एनआईए को शक आईएसआईएस से जुड़े हो सकते हैं आईआरएफ के तार। मिशन 2017 के लिए अखिलेश की साइकिल भी स्टार्ट हो गई है। आगरा में किया देश के पहले साइकिल हाईवे का उद्घाटन। आगरा से इटावा तक यूपी के 50 जिलों को जोड़ेगा ग्रीन रोड। पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार एसपी नेता अमन मणि त्रिपाठी का विधानसभा टिकट कट सकता है। शिवपाल यादव ने संकेत दिए। भीलवाड़ा में आरएसएस के एकत्रीकरण कार्यक्रम में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, सरकार और प्रशासन के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा। भारत के नागरिकों को जिम्मेदार बनना होगा। झारखंड के गिरिडीह में हाथियों का कहर है। गुस्साए हाथियों ने एक व्यक्ति को शिकार अपना बनाया। खौफजदा लोग वहां पर खौफ में जीने को मजबूर। टीकमगढ़ के भेलसा के जंगल में मिले नर कंकाल। पीछा छुड़ाने के लिए प्रेमी ने की थी महिला की हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में व्यापारी से 3 लाख की लूट। बाइक सवार 5 बदमाशों ने बंदूक दिखाकर रुपए लूटे। पटना के पास शराब माफियाओं और पुलिस के बीच फायरिंग। हथियारों के साथ 2 गिरफ्तार। शराब भट्टी होने की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। बिहार के गोपालगंज में 51 लाख की शराब जब्त की गई है। ट्रक में भूसे के अंदर छुपाकर रखी गई थी शराब। राजस्थान के चूरू में महिला से रेप। गांव छोड़ने के बहाने महिला को गाड़ी में दी लिफ्ट। आरोपी की तलाश में जुट गई है पुलिस। मध्य प्रदेश के मुरैना में खनन माफिया का आतंक। रेत से भरे ट्रैक्टर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। पुलिस का एक जवान घायल। भोपाल में भदभदा इलाके में पुल से युवक के कूदने की खबर से हड़कंप मच गया है। बहन को फोन पर दी सुसाइड करने की धमकी। मौके से मोबाइल फोन बरामद। तलाश जारी। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने 11 डकैतों को गिरफ्तार किया है। 5 राइफल, 3 बंदूक और 3 पिस्टल भी बरामद।